अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ी ही अहम डेवलपमेंट हुई है। इसको आप ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं। इसको आप इमरान खान की हुकूमत के जो दो अहम तरीन साल हैं उनकी सबसे बड़ी पेशरफ्त कह सकते हैं। इसको आप सुप्रीम कोर्ट की जो अदालती तारीख़ है उसका जो अहम तरीन दिन आप इसको कह सकते हैं। चूँकि जितने भी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते हैं वो सारे के सारे जो है वो या तो एहतिसाब अदालतों से होकर जाते हैं या तो लोअर कोर्ट से होकर जाते हैं। जब लोअर कोर्ट्स के मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं, इतने गंभीर नोयत के मसाइल होते हैं कि 20-20 साल से वहाँ केसेस ज़ेर इल्तवा होते हैं, तो वो जब हायर कोर्ट्स में पहुँचते हैं तो वहाँ जजेस की बरहमी और जजेस का गुस्सा जो होता है वो हमें समझ आता है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, आज जो चीफ जस्टिस का हुक्म आया, वो एक एहतिसाब की जो एक मूव है इमरान खान की हुकूमत की, या इमरान खान का जो एहतिसाब का नारा है, मेरे ख्याल में उसका जो कह सकते हैं कि बारिश का वो एक पहला कतरा है जो इमरान खान की मदद होगी इसमें। इमरान खान के एहतिसाब का जो नारा है उसको इससे जो रिलीफ पहुँचेगा या उसकी जो अमली तदबीर सामने आएगी, इससे पहले शायद ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ज़बरदस्त शतरोल की नेब की, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं हमेशा नेब की बड़ी तनकीद मैंने जितनी भी वीडियोस नेब के हवाले से की, नेब की कारकर्दगी को मैंने एहतिसाब कोर्ट में देखा, मैंने इनको हाई कोर्ट में देखा, मैंने इनको सुप्रीम कोर्ट में देखा। नेब के कुछ ऑफिशियल से हमारी बात होती है, लेकिन जितनी पुअर परफॉर्मेंस हर केस में नेब की होती है और जितनी खजालत और सुब की नेब की होती है, इसकी कोई इतनी ज़्यादा किसी दूसरे इदारे की नहीं होती जितनी उनकी छिकाई की जाती है अदालत में। लेकिन उस तमाम तर जो बेइज्जती थी उसके बावजूद भी नेब कभी संभलता नहीं था। इससे पहले साकिब निसार साहब के दौर में बड़ी कोशिश की गई अदालतों को ठीक करने की। ज़ेर इल्तिवा जो मुकदमात थे उसमें हम आखिर पे बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ साकिब निसार साहब के दौर में। लेकिन जो आज की मैं आपको कार्रवाई का हवाल बताता हूँ, सबसे जो अहम कार्रवाई है, एक बड़ी डेवलपमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया आज के फिल फोर जो है वो ये नेब का इदारा अगर ये चल नहीं सकता तो इसको बंद कर दिया जाए। 120 नई जो अदालतें हैं उनको कायम करने का दिया उन्होंने दिया 120 नई अदालतें, और फिर जो 1200 से ज़ायद मुकदमात हैं जिनमें करप्शन के केसेस हैं, जिनमें रेफरेंसेज हैं, जो कई सालों से तकरीबन 20-20 सालों से जो है वो ज़ेर इल्तवा है। और ज़ेर इल्तवा क्यों होते हैं और उससे क्या नुकसान पहुंचता है, इस पर भी हम आपको थोड़ा सा आखिर पे जाके बताएंगे। लेकिन पहले उन्होंने ये हुक्म दिया कि इसको ख़त्म होना चाहिए। जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, इसका जो सिलसिला है यह रुकना चाहिए। हर केस की जो ड्यूरेशन है, जो मुद्दत है, 3 महीने के अंदर अंदर उसको डिसाइड होना चाहिए। इस पर उन्होंने सेक्रेटरी कानून को तलब किया, उससे भी उनका जो मौक़िफ़ है उनसे मौक़िफ़ मांगा। इस पर उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी इस पर उन्होंने नोटिस किया कि जो 120 अदालतें जो है वो कायम की जाएंगी, उसमें जजेस तैनात किए जाएंगे। ज़ेर इल्तवा जो केसेस हैं वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं जाएंगे। सेक्रेटरी कानून इसमें फिर ख़ास तौर पर जो चेयरमैन नेब हैं उनसे भी जो है वो राय उन्होंने तलब की। मैं आपको बताऊं कि ये जो वकला होते हैं ये बहुत आसानी से बड़ी टेक्टफुली जो है वो केस का पांसा पलट देते हैं, केस को अपने जो क्लाइंट होता है उसके लिए इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाते हैं। ये ज़ेर इल्तवा मुकदमात में बड़ा रोल होता है और बड़ा, मैं कहता हूँ कि इनका बड़ा कलीदी किस्म का जो है वो रोल होता है वकला का। और फिर महंगे महंगे वकील होते हैं और केस सालों साल चलता रहता है। कोई कभी तो किसी की तीसरी नस्ल और कभी किसी की चौथी नस्ल जो है वो फैसला सुनती है। ये इस पर बहुत बरहमी का इजहार किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि 20 सालों से जो है वो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए। कुछ आप लोगों को एहसास होना चाहिए कि ये जो ज़ेर इल्तवा केसेस होते हैं इसकी वजह से कितना नुकसान पहुंचता है अदलिया को। मैं आपको बताऊं साकिब निसार साहब का जो दौर था उसमें भी ये एक कोशिश की गई उनकी जानिब से। वो चूँकि ख़ुद शाम को मगरिब की नमाज बाज़ औक़ात मगरिब की अजानों के बाद तक जो है वो कोर्ट में बैठते थे। उन्होंने तमाम वकला को, जो लोअर जुडिशरी थी, तमाम उसको बाउंड किया हुआ था। वो किसी को एडजर्नमेंट नहीं देते थे। उन्होंने ये कहा था कि तमाम लोग जो है वो 30-30 मुकदमात सुनेंगे और उनकी एक लिस्ट बनेगी। उनके दौर में जो है सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 40,000 मुकदमात रह गए थे। उस पर उन्होंने बड़ा काम किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा खुद जो नोटिस लिए हुए थे उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन उनके होते हुए भी उनकी उस जान फशानी के बावजूद भी वो केसेस जो है वो ख़त्म ना हो सके। उसके बाद जस्टिस खोसा साहब थे, उन्होंने बड़ा इस पे ई कोर्ट्स का
का उन्होंने जो है वो क़याम अमल में लाया, उन्होंने इन कोर्ट्स को मुतारफ़ करवाया। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एहतसाब की, जो लोअर कोर्ट्स हैं उसके सिस्टम पे उन्होंने तवज्जो दी, उन्होंने बहुत ज़्यादा दौरे किए उन लोअर कोर्ट्स के, जजेस की बहुत ज़्यादा उन्होंने काउंसलिंग की। लेकिन उनके क्रेडिट पे ये बात है कि उन्होंने जितनी भी क्रिमिनल अपीलें थी, क्रिमिनल जितने भी नौयत के मुकदमात थे, उन्होंने उसको ख़त्म किया और उस पर उन्होंने उसका आखिरी जब वो केस सुन रहे थे तो उस वक्त मैं भी कोर्ट रूम के अंदर मौजूद था। लेकिन उसके बावजूद भी उन जजेस की इतनी जान फशानी के बावजूद भी जो लोअर कोर्ट्स के मुकदमात थे वो कई सौ मुकदमात बल्कि कई हज़ार मुकदमात हैं जो आज तक जो है वो ज़ेर इल्तवा हैं। इस पर जो ख़ुद नोटिस था आज का, जिस पे जस्टिस गुलजार साहब ने ये हुक्म दिया कि इसको या तो अदालत आप बंद कर दें, वरना जो है वो 1 हफ़्ते का आपको टाइम दिया जाता है कि आप इस पर अपनी राय दें। ये जितने भी जजेस हैं इनकी तैनाती अमल में लाई जाए, जो 5 एहतसाब की जो अदालतें हैं उनमें जो जजेस की कमी है उसको भी पूरा किया जाए। बेसिकली जो केस था ये कोल माइनिंग के हवाले से जो था वो बेज़ाब्तियाँ थी, उसके हवाले से ये केस था। लेकिन इसमें चूँकि आपको पता है कि जब नेब का केस होता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो नेब की कारकर्दगी पर बात आ जाती है। जब आप देखते हैं कि नेब की तरफ से जो नेब के रिप्रेजेंटेटिव पेश होते हैं उनकी कारकर्दगी को इतनी ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं होती, अदालतें जजेस उनसे मुतमईन नहीं होते, तो उनके सामने जो वकील होते हैं वो बड़ी हाईली पेड वकील होते हैं, बड़े बड़े वकील होते हैं, वो बहुत आसानी से प्रोसिक्यूटर्स को मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं, इनको इधर उधर घुमाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए जजेस इस पर बड़े भरम दिखाई दिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट हुई है जो लोअर कोर्ट्स हैं उसकी एक आज मैं आपको कल की एग्जांपल बताता हूँ, पिछले हफ्ते की बल्कि इसी हफ्ते की, कि आसफ जरदारी का एक केस था, उन पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। जज जो है वो अपना जहन बना के आए हुए थे कि उन्होंने ये पॉइंट्स हैं, ये फ़र्द जुर्म उन्होंने आसफ जरदारी पे आयद करनी है, और 1 साल वो केस जो है वो उनकी कोर्ट में चल रहा था। लेकिन आखिरी वक्त में बिल्कुल एट द 11th आवर जो फारूक अईश नायक है वो एक अपील लेके आ गए, एक दरख्वास्त लेके आ गए कि भाई आप ये केस सुन ही नहीं सकते, ये तो स्टेट बैंक का केस है, ये स्टेट बैंक सुन सकता है, आप तो इसमें आपका कोई इख्तियार ही नहीं है। तो ये लेवल है, इसमें बड़ा ताज्जुब हुआ, जज को भी इस पर बड़ा ताज्जुब हुआ, नेब के जो नुमाइंदगान थे उनको भी। लेकिन उनको बड़ा गुस्सा आया कि उन्होंने ये कहा कि आप हमारा जो दरख्वास्त का हक है वो हमसे नहीं छीन सकते। तो ये वो बुनियादी छोटी छोटी पेचीदगियाँ होती हैं, छोटी छोटी जो होशियारियाँ होती हैं, चालाकियाँ ये बड़े बड़े वकला कर लेते हैं। और फिर जो सबसे बड़ा नुकसान होता है पेंडिंग केसेस का वो ये होता है कि आज अगर एक केस है जिसको कंक्लूड होना है गवर्नमेंट के इसी गवर्नमेंट की कोई बेज़ाब्ती है तो वो गवर्नमेंट चली गई होती है। यूसुफ रज़ा गिलानी के केस आप देखें, आप राजा परवेज़ अशरफ के केस देखें, आप नवाज शरीफ के केस देखें, साल हर साल पुराने केसेस हैं। ऐसे कुल मिला के कोई 1226 ऐसे ज़ेर इल्तवा जो मुकदमात हैं जिनका फ़ैसला होना चाहिए 3 महीने के अंदर अंदर, जो पूरी दुनिया का दस्तूर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता चूँकि वकील जजेस नहीं होते। और एक बात मैं आपको और बताऊँ, आपको याद होगा एहतसाब की अदालत के अंदर जो गिने चुने जज थे, अब तो अरशद मलिक भी बेचारा चला गया और अब 2 या 3 जज हैं। जब जजेस कम होते हैं तो क्या होता है, ये प्लान करवाते हैं अपनी मर्जी का जज। जैसे नवाज शरीफ के केसेस में हुआ, स्पेशल रिक्वेस्ट पे अरशद मलिक को बुलाया गया, उसके साथ हालात को सेट किया गया, उसके साथ उसकी चीज़ें प्रॉपर मैनेज की गई और उसको फिर जिस तरह से उसकी वीडियोज़ आई और जिस तरह से उसके बकौल वो सारी चीज़ें आपने देखी। तो जब जजेस कम होते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता है, मुकदमात उस तरह से निपटाए नहीं जा सकते, उस तरह से उन पर प्रॉपर टाइम नहीं दिया जा सकता और बड़ी आसानी होती है लोगों को एडजर्नमेंट मांगने की, बड़ी आसानी होती है, उस पर बड़े बड़े वकला आते हैं और बहुत आसानी से और बहुत होशियारी के साथ जो वो मुकदमात को डिले कर देते हैं। ये एक इंतहाई अहम तरीन मूव है जिसमें अब उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, जब तक लोअर कोर्ट्स में, जब तक लोअर जुडिशरी में क्रेडिबल जजेस नहीं होंगे, सेंसिबल जजेस नहीं होंगे, जो केस को समझते होंगे, जो केस को मेरिट पे देखेंगे, जो बिला खौफ व ख़तर या किसी ज़ाती जो उनका झुकाव होगा उससे बेनियाज होकर, उससे ऊपर होकर चीज़ों को देखेंगे, तो उस वक्त जो है वो हायर कोर्ट्स का जो है वो उनका बोझ कम होगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बेस करती हैं लोअर कोर्ट्स में। जब एहतसाब की अदालतें नहीं बनेंगी, 120 नई अदालतें, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि फिर पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो आगे की तरफ नहीं जाएगा। अब एक जज है जिसके पास अगर 500 मुकदमात उसने सुनना है तो उसको पता है उसमें से या 6 या 7 मुकदमात भी वो उसकी कैरियर में जो है उनका वो फैसला नहीं कर सकेगा। इतना ज़्यादा जो है वो प्रेशर है और इतना ज़्यादा अंबार है मुकदमात का।
ये जो मूव है ये इंतहाई अहम तरीन मूव है। अब इम्तिहान है इसमें PTI गवर्नमेंट का और वजारत कानून का कि वो कितना जल्दी इसको जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। अब तो उनके पास कोई और बाइंडिंग भी नहीं है, कोई और परेशानी भी नहीं है, किसी को इस पर आपको मुतमईन भी नहीं करना, अपोजिशन की भी आपको मिन्नतें शायद नहीं करनी पड़ेंगी। अगर कोई कानूनी पेचीदगी सामने आती है तो बहुत आसान होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि फौरी नए जजेस जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट की जाए, एहतसाब अदालत में जो जजेस की कमी है उसको पूरा किया जाए। फिर जो जितने 120 नई अदालतें हैं उसमें जितने भी जजेस हैं उनको उनकी कमी को और फिर ख़ास तौर पे जो एक हफ़्ते का टाइम दिया है, मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है। ये एक इंतहाई अहम तरीन दिन था। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह बुरहान वानी की आज बरसी है, उस पर बात करेंगे। इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं कश्मीर के हवाले से इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।